नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र और केतु की युति का कुंडली के विभिन्न भावों में फल। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है कि यह राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा और सबसे शक्तिशाली ग्रहों की पूरी प्राकृतिक शक्ति को निगल सकता है, जो ग्रहण का कारण बन सकता है। उसी तरह जब केतु किसी भी भाव में शुक्र के साथ युति करता है तो यह शुक्र के सभी लाभों और प्राकृतिक परिणामों को प्रबल या कम कर सकता है। व्यक्ति की कुंडली पर केतु के प्रभाव को समझने से पहले ज्योतिष शास्त्र में शुक्र की युति, ज्योतिष में ग्रहों की युति का क्या अर्थ है, यह जानना आवश्यक है। वास्तव में जब भी ग्रह संयोग करते हैं, प्रत्येक ग्रह का परिणाम बदल जाता है और संयोजन से एक नया प्रभाव उत्पन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मायावी ग्रह केतु किसी भी भाव में भौतिकवाद और सौंदर्य शुक्र ग्रह के साथ युति करता है तो यह जातक को अलग अलग परिणाम देने की अक्षमता रखता है। दूसरी तरफ एक मजबूत ग्रह शुक्र केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकता है। उसी तरह एक कमजोर शुक्र हल्के नकारात्मक केतु के साथ प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। आप केतु से लड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह भ्रम पैदा करता है, लेकिन शुक्र के साथ युति के प्रभाव और लक्षणों को जानकर शुक्र को मजबूत करने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। कुंडली के पहले भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। प्रथम भाव में शुक्र और केतु की युति विनम्रता का एक व्यक्तिगत स्पर्श देती है। इसके अलावा यह स्वच्छता, व्यवस्था, फैशन, सजावट आदि की तरफ भी व्यक्ति को आकर्षित कर उन्हें इन चीजों में सम्मिलित करती है। इस युति से व्यक्ति में बुद्धि के गुण भी प्रदर्शित होते हैं। यह संयोजन व्यक्ति को विचार और क्रिया की स्पष्टता देता है, खासकर यदि व्यक्ति का नृत्य, नाटक, संगीत, पेंटिंग, फोटोग्राफी, लैंडस्केप डिजाइनिंग, फिल्मों, धारावाहिकों, एपिसोड आदि का निर्माण या निर्देशन जैसी ललित कलाओं से कोई लेना देना हो तो ऐसा बहुत कम होता है। केतु और शुक्र का कुंडली के प्रथम भाव में व्यक्ति या उनके जीवन साथी पर इसका कोई खास नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता है। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और केतु की युति सकारात्मक रूप से आर्थिक लाभ दे सकती है। हालांकि धन लाभ की संभावना राहु द्वारा दिए गए लाभों की तुलना में कम हो सकती है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में कोई भी मनमुटाव या मामूली झगड़ा होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह दूसरे भाव में शुक्र द्वारा दिए जा रहे लाभों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ऐसे में निसंदेह व्यक्ति या जीवन साथी को पाइल्स जैसी किसी भी बीमारी के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके साथ ही खाने में लाल मिर्च की खपत को कम से कम करने का नियम बनाना चाहिए। केतु आवासीय या कार्यालय या दुकान परिसर में साज सम्मान और फर्नीचर को रंग और विविधता देता है। भले ही टेपेस्ट्री विभिन्न रंगों और डिजाइनों की हो, केतु विविधता और डिजाइन प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और संभावनाएं उत्पन्न करता है। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र के साथ केतु व्यक्ति की कठोरता, कठोर व्यवहार, स्पर्श व्यवहार और संदिग्ध व्यवहार पर प्रभाव नहीं डालता है। इसके साथ ही केतु व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने और संतान के जीवन में आजीविका का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होता है। इस घटना की वजह से व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अपनी बीमारी को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए यदि वे किसी लंबी अवधि की बीमारी के दौरान उन्हें अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वे बहुत नर्वस हो जाते हैं। कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और केतु की युति माता के साथ स्नेहपूर्ण संबंध रखते हुए आरामदायक जीवन बनाने की दिशा में सहायक साबित हो सकती है। पसलियों या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द आदि से निजात मिल सकता है। हालांकि कुछ हद तक पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं और इसके बावजूद भी दिल से संबंधित रोग होने की संभावना भी खत्म हो सकती है। व्यक्ति की रुचि भाव को विभिन्न रंगों और अलग अलग डिजाइन से सजाकर रखने में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग पैटर्न के कपड़े पहनने का भी काफी शौक होता है और उनकी अलमारी ऐसे डिजाइन से भरी हो सकती है। वे आकर्षक दिखने के लिए तेज इत्र वाले कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। युवा लड़कियों सहित महिलाओं के मामले में यह अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है। ये व्यक्ति नृत्य और संगीत या पेंटिंग या अभिनय कक्षाओं में शामिल होने की रुचि रखते हैं और यदि बुद्ध भी सहायक हो तो वे किसी प्रकार के अध्ययन का कोर्स पूरा करते हैं। हालांकि यदि बुध अनुप्रयोगी है तो वे अध्ययन के पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ भी सकते हैं।
कुंडली के 5वें भाव में शुक्र और केतु की युति का फल। कुंडली के 5वें भाव में शुक्र और केतु की युति होने से आमतौर पर इसका प्रभाव शुक्र के कामकाज पर ज्यादा नहीं होता है। दूसरी ओर केतु शुक्र के कार्यों का समर्थन और पूरक करता है। यह संयोजन व्यक्ति को लेखन कौशल, सार्वजनिक बोलने और शिक्षण प्रतिभा विकसित करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करता है। पंचम भाव में शुक्र के अन्य लाभों के अलावा रोमांटिक विचार और कार्य पोषण करना और चिकित्सा, संगीत, ललित कला पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए 1 या 2 संतानों को तैयार करने के लिए केतु का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। कभी कभी संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनय, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी जैसी ललित कलाओं में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए केतु सहायक साबित हो सकता है। हालांकि इस दौरान माइनस पॉइंट सिर्फ ये हो सकता है कि यह काफी कम लोगों के साथ ही हो पाता है। इसके साथ ही महिलाओं को पहली गर्भावस्था के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र और केतु की उपस्थिति होने से व्यक्ति कार्यालय में या सार्वजनिक उपभोग के लिए गलत काम करने पर पकड़ा जा सकता है। यदि झगड़ा होता है तो केतु उसे कानूनी दांवपेच में फंसा सकता है। व्यक्ति को धन के मामले में नुकसान हो सकता है, हालांकि इससे जेल की सजा की संभावना कम होती है। यह संयोजन संतान को काफी महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किए बिना जब तक कि उनके सितारे इस मामले में बहुत मददगार ना हो, सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है। कुंडली के 7वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, रोमांस, सौंदर्य और सभी के साथ झगड़े, कविता, संगीत, नृत्य, औषधि, जड़ी बूटी, विवाह, वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के संबंधों के लिए जिम्मेवार माना जाता है। इसकी तुलना में केतु साहित्यिक विचारों, बोले गए शब्द, लिखित शब्द, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और धैर्य पर शासन करता है। इस प्रकार जब ये दोनों सप्तम भाव में युति कर रहे हों, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि पत्नी और पति के वैवाहिक जीवन में मधुरता, मधुर और संगीतमय बातचीत, प्रेम और ध्यान होगा। यह सब न केवल दिलों में महसूस किया जाएगा, बल्कि काफी शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति रोमांटिक विषयों के अच्छे कवि साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर प्रतिभा और बेलनसार समझ वाले व्यक्ति से शादी करता है। यह बात जीवन साथी के परिवार के कटु शब्दों का प्रयोग करने वाले सदस्यों के लिए भी सच है। महिलाएं जिनके 7वें भाव में शुक्र और केतु है, वे काम में बहुत अच्छी प्रगति करती हैं, लेकिन अक्सर उनका क्रेडिट वे लोग ले लेते हैं जिनके 7वें भाव में शुक्र और बुध होते हैं। इसका कारण यह है कि बुध एक ठोस ग्रह है, जबकि केतु एक छाया ग्रह है। हालांकि यदि सितारों की यह जोड़ी शुक्र और केतु संयोग से मंगल या शनि की प्रत्येक दृष्टि या पहलू से प्रभावित होता है, तो मंगल या शनि का स्वामी ग्रह माना जा सकता है। कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य शुक्र से कुछ दूरी पर विराजमान होते हैं, तो ऐसे में जातक का सामना वैवाहिक जीवन में किसी कठोर व्यक्ति से हो सकता है। कुंडली के 8वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के 8वें भाव में शुक्र और केतु की युति आमतौर पर व्यक्तिगत पत्रों और स्वयं के लेखन और स्वयं के प्रकाशित कार्यों के दस्तावेजों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह संयोजन एक प्रिय के साथ आदान प्रदान किए गए प्रेम पत्रों के बाहर आने से भी परेशानी देने में सक्षम है। रोग या सेक्स से संबंधित रोग का संबंध केतु शुक्र के साथ बहुत ही सौम्य तरीके से करता है, लेकिन कोई चिंता नहीं, क्योंकि यह अक्सर आसानी से पता लगाया जा सकता है और ठीक हो जाता है। केतु 8वें भाव में बेईमानी, आपराधिक, अनैतिक या अवैध गतिविधि के लिए भी प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना तो बहुत लालची होते हैं और ना ही दिखावे का बहुत शौकीन होता है। दूसरी ओर व्यक्ति एक अच्छा नैतिक चरित्र बनाए रखने की कोशिश भी करता है। कुंडली के 9वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के 9वें भाव में शुक्र और केतु की युति होने से केतु बाहर से आने वाले हानिकारक प्रभाव से व्यक्तियों की रक्षा करता है, लेकिन अगर प्रभाव तत्काल या व्यापक परिवार के अंदर से या घनिष्ठ मित्रों के द्वारा हो तो उसे रोक नहीं सकता है। दूसरी ओर केतु दूसरों को व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से निपटने के लिए प्रेरित करता है। यदि व्यक्ति एक डॉक्टर, कलाकार, संगीतकार, नर्तक, अभिनेता या अभिनेत्री, चित्रकार, फोटोग्राफर, डिजाइनर, लेखक, कवि, पत्रकार, शिक्षक,
साहित्यकार, निजी ट्यूटर या कैरियर की इन अभिभागों में से किसी में निर्देश देने वाली किसी संस्था को चलाता है या प्रबंधन करता है तो केतु और शुक्र की युति व्यक्ति के लिए अत्यधिक सहायता करेगी। केतु की सहायता इस शर्त के अधीन है कि व्यक्ति धन और चरित्र के मामले में खुद को काफी ऊपर रखता हो। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र और केतु का संयोजन होने से केतु उस भाव में शुक्र के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। इसकी बजाय केतु हर मामले और गतिविधि के हर क्षेत्र में शुक्र के प्रभाव का समर्थन करता है। यदि व्यक्ति किसी भी साहित्यिक कार्य को करने या किसी ललित कला या अभिनय या नृत्य या संगीत, पेंटिंग, फोटोग्राफी में दक्षता हासिल करने में सक्षम, ज्ञान में और मंत्रों का प्रयोग, वास्तु नियोजन, मूर्तिकला, चिकित्सा विज्ञान के अभ्यास, निर्माण और दवाओं और जड़ी बूटियों की बिक्री में निपुण है तो केतु बस व्यक्ति की हर तरह से मदद करता है। केतु भी शुक्र को व्यक्ति के लिए अच्छा प्रचार और लोकप्रियता लाने में मदद करता है। यह संयोजन व्यक्ति के स्वयं या जीवन साथी के माता पिता में से किसी के साथ संबंधों को खराब नहीं करता है, लेकिन अगर कोई अन्य सितारे रिश्तों में खलल डालते हैं तो यह संयोजन बिना किसी पक्ष के एक मुख दर्शक बना रहेगा। यदि व्यक्ति का जीवन साथी व्यक्ति और एक माता पिता या दोनों के बीच संबंधों में समानता या अतिरिक्त तनाव लाने में सक्रिय है तो संयोजन में ये दोनों सितारे तब भी तटस्थ रहेंगे। वे पति या पत्नी और माता पिता को विवादों को सुलझाने और उनके बीच पारस्परिक रूप से व्यवहार में सामान्य स्थिति ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। कुंडली के 11वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। केतु कुंडली के 11वें भाव में शुक्र के साथ व्यक्ति के कार्यों और कार्यों का मानसिक लेखा रखता है और जब भी कोई अवसर आता है केतु व्यक्ति को पिछले कृत्यों और कार्यों यहाँ तक कि कथनों की याद दिलाता है। यह संयोजन व्यक्ति की संतान को उनके अध्ययन में मदद करता है। यह आगे स्कूली शिक्षा के दौरान गृह कार्य और लिखित अभ्यास में भाग लेने में मदद करता है। यदि बच्चों की संख्या 2 तक सीमित है तो यह संतान की लिखावट में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके अलावा माँ या सौतेली माँ अक्सर व्यक्ति को आपत्तिजनक कृत्यों में लिप्त होने के खिलाफ मार्गदर्शन करती है। यह देश के कानून या नागरिक कानूनों और विनियमों के टकराव से बचने के लिए व्यक्ति की रक्षा करता है। यह स्थिति किसी व्यक्ति या पति पत्नी को गर्भावस्था के दौरान मनमाफिक निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही कभी कभी यह प्राकृतिक तौर पर नुकसान का कारण भी बन सकती है। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और केतु की युति का प्रभाव। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और केतु की युति व्यक्ति को कभी कभी खराब स्वास्थ्य का कारण बनती है। जातक का गला खराब, पेट खराब, छाती में जमाव आदि हो सकता है। हालांकि यह जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। 12वें भाव में शुक्र और केतु की युति ऋणग्रस्तता दे सकती है, हालांकि प्रबंधनीय प्रकृति से संबंधित हो सकता है और यह व्यक्ति की पहली सुविधा पर चुकाने के इरादे भी विकसित करता है। इस वजह से संपूर्ण स्थिति नियंत्रण में रहती है। शुक्र सौंदर्य और सुख का ग्रह है। जातक को सामान्य रूप से अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिला सकता है, लेकिन जब यह केतु के साथ युति करता है तो परिणाम लगभग उल्टा और प्रतिकूल हो जाता है। केतु मूल रूप से शुक्र की सभी अच्छाइयों पर हावी हो जाता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।